आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक आयताकार शीट की लंबाई और चौड़ाई का मान क्रमशः 16.2 सेंटीमीटर और 10.1 सेंटीमीटर दिया है। उचित सार्थक अंकों तथा त्रुटि के रूप में शीट का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमको बताना है। तो शीट जो दिया गया है उसको हिंदी में कहते हैं चादर। चादर का अर्थ है कि आयताकार एक चादर लिया गया है, उसके लिए हमको लंबाई और चौड़ाई का मान दिया है। तो लंबाई ये कितना दिया है, हमको लंबाई का मान दिया है 10.1 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मान हमको कितना दिया है 16.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई जो होता है वही यहाँ पर क्षेत्रफल होता है, लेकिन हमको त्रुटि के रूप में भी देखना पड़ेगा। तो त्रुटि किस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ देखिए हमने जब भी मापन लिया है तो 16.2 अर्थात 3 सार्थक अंकों में लिया है और दशमलव के बाद एक ही अंक है। इसका अर्थ क्या है कि दशमलव के बाद एक ही अंक जो है उसकी शुद्धता से हमने मापन की है। उसके बाद हो सकता है दूसरा अंक और आता है, या हो सकता है 16.2 जो है वो क्या हो सकता था 16.23 या 24, 26 कुछ हो सकता था। हमने नहीं मापा है, केवल इन अंकों तक गए, दशमलव के बाद एक ही अंक तक हम गए हैं। ठीक है, तो इस पे त्रुटि भी दशमलव के बाद एक अंक तक आ सकती है। ठीक है, जो स्केल से हमने मापन किया है उस पे हम शुद्धता पूर्वक मापन करें यदि, तो त्रुटि कितनी आ सकती है 16.2 सेंटीमीटर। ये किसका मान है दोस्तों, ये लंबाई का मान है। तो लंबाई बराबर में 16.2 धन ऋण 0.1, मतलब इतनी त्रुटि अधिकतम आ सकती है, या तो धन हो जाएगा या ऋण हो जाएगा। मतलब हमारा मान जो है वो 16.1 से लेकर 16.3 तक कुछ भी हो सकता है, जो हमने 16.2 मापा है वो। ठीक, वैसे ही चौड़ाई का मान भी क्या हो जाएगा 10.1 हमने मापा तो है, लेकिन ये 10.0 से 10.2 तक कुछ भी हो सकता है। तो 0.1 अल्पतमांक है उस पैमाने का जिस पैमाने से हमने मापन किया है। तो धन ऋण यहाँ पर 0.1 भी आ जाएगा। प्रतिशत में मान निकालेंगे तो प्रतिशत में मान किस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों, चलिए लिख लेते हैं। यहाँ लंबाई के लिए जो त्रुटि होगी, लंबाई में प्रतिशत त्रुटि वो क्या आएगा, अल्पतम अंक यहाँ पर 0.1 ले सकते हैं और बटे में जो लंबाई है वो 16.2 और प्रतिशत में चाहिए तो 100 से गुना भी करना पड़ेगा। तो 100 से 0.1 का गुना करेंगे तो 10 आएगा। 10 बटे 16.2 है, उसका मान लगभग 0.6 आएगा, जिसका प्रतिशत जो है आखिरी में हम लगा देंगे। तो ये लंबाई में हो गया। वैसे ही चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि है वो भी इसी प्रकार के सूत्र से ही निकलेगा। चौड़ाई में जो अल्पतम अंक है वो 0.1 है और चौड़ाई का मान है 10.1। इसको हम करेंगे 100 से गुना, तो हमारा मान क्या आएगा 10 बटे 10.1, जो कि लगभग 1% के बराबर आएगा। ठीक है, तो 1% यहाँ त्रुटि हो सकती है। अब इसको प्रतिशत में रूप में लिखे, प्रतिशत त्रुटि के रूप में, तो 16.2 धन ऋण 0.6% लिख सकते हैं। अब वैसे इसको क्या लिख सकते हैं 10.1 धन ऋण 1%। ठीक है, तो ये प्रतिशत त्रुटि दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। हम यहाँ पर गुना करेंगे तो ठीक, लंबाई गुना चौड़ाई ही तो क्षेत्रफल होता है ना, तो क्षेत्रफल को कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे, बी गुना एल लिख देंगे, लेकिन त्रुटियों का योग होगा। हमेशा याद रखिए, हम चाहे दो राशियों का योग करें, गुना करें, भाग करें या फिर अंतर निकाले, सदैव यहाँ पर जो प्रतिशत त्रुटि है उनका योग ही होगा, केवल ना अंतर होगा, ना गुना ना भाग, केवल योग होगा। ठीक है, तो b गुना l के लिए हमारा मान क्या आ जाएगा 16.2 गुना 10.1। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रुटि जो है धन ऋण में वो योग हो जाएगा 0.6 धन 1। ठीक है, यहाँ धन ऋण नहीं धन आएगा, केवल त्रुटि पे हमेशा योग ही होता है। ठीक है, क्योंकि त्रुटि जितना बढ़ाओगे उतनी बढ़ेगी। ठीक, तो a बराबर में क्या आ जाएगा, हम गुना करेंगे 10.1 का 16.2 से, तो 163.62 सेंटीमीटर की घात 2 ये हमको प्राप्त होगा। मात्रकों के साथ लिखेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर की घात 2 धन ऋण त्रुटि कितना आएगा 1.6%। अब प्रश्न में हम क्षेत्रफल निकालने बोला गया था हमको, तो हमने निकाला है त्रुटि के साथ, लेकिन क्या ये हमारा उत्तर है, जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर उचित सार्थक अंकों के साथ निकालना था और सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर कितनी थी, 3 थी। तो 3 अंकों में ही हमारा उत्तर होना चाहिए। 3 अंकों में हम किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ 3 अंक तक देखेंगे, चौथा अंक जो है वो 5 से अधिक है तो तीसरा अंक में एक योग कर देंगे हम। 5 से कम रहता तो योग नहीं करते, या 5 के बराबर रहता तो योग कर सकते हैं। ठीक है, तो सार्थक अंकों में लिखे तो a बराबर में क्या आ जाएगा 164 सेंटीमीटर की घात में 2 या फिर वर्ग सेंटीमीटर। प्रतिशत त्रुटि के लिए भी हम क्या देख सकते हैं, जो प्रतिशत में त्रुटि दिया है उसका मान निकालेंगे। ठीक है,
तो ये जो प्रतिशत की त्रुटि है उसका मान किस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों? हमने देखा प्रतिशत त्रुटि कैसे निकाले थे, ये जो परिवर्तन था मान में बटे में जो मान था वो, ठीक है, गुना 100 किए थे। ठीक, अब यहाँ प्रतिशत त्रुटि का मान है हमारे पास में, लेकिन इसका मान चाहिए तो क्या करेंगे, इस प्रतिशत को 100 से भाग देंगे और गुना कर देंगे जो लंबाई का मान है उससे। ठीक है, चलिए यहाँ बाजू में कर देते हैं। 1.6 का हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 163.62 से और भाग दे देंगे 100 से। तो हमारा मान जो है वो कितना आ जाएगा, वो मान में परिवर्तन के लिए या फिर क्षेत्रफल में जो भी त्रुटि हुई होगी उसका मान जो है वो हमको लगभग 2.6 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको भी सार्थक अंकों में लिखना है और सार्थक अंकों में हमने देखा कि जो त्रुटि है वो 0.1 अर्थात एक सार्थक अंक के रूप में प्राप्त हो रहा था। तो एक ही सार्थक अंक के रूप में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 2.6 को यहाँ अभी 2.6 सेंटीमीटर की घात 2 लिख लेते हैं, अगले पक्ष से लिखेंगे तो a बराबर में क्या हो जाएगा 164 धन ऋण 3 सेंटीमीटर की घात में 2, क्योंकि 2.6 को सार्थक अंकों में अर्थात एक अंक में लिखना चाहे तो 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद जो अगला अंक है, सार्थक अंकों के बाद अगला अंक वो 5 से अधिक है, तो पहले अंक में क्या हो जाएगा, 5 से अधिक होने के बाद यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से क्षेत्रफल का मान जो है वो त्रुटि के साथ हमने ज्ञात किया है 164 धन ऋण 3 सेंटीमीटर की घात में 2 या फिर वर्ग सेंटीमीटर। अब विकल्प में चलकर देखते हैं, तो विकल्प में ये हमको विकल्प क्रमांक ए पे दिखाई दे रहा है। बाकी भी मान हमको सही दिए गए हैं, लेकिन बाकी मानों में सार्थक अंकों की संख्या उचित नहीं है या फिर जो त्रुटि है उनका भी मान सही नहीं दिया गया है सार्थक अंकों में। ठीक है, तो इस तरीके से विकल्प ए जो है वही केवल दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।